नमस्कार, मैं हूं शशि शेखर और आप देख रहे हैं यूथ एजेंडा में शशि शेखर की पाठशाला। आज हम चर्चा करेंगे जुलाई माह से लागू नए कानूनों की। औपनिवेशिक दौर के प्रमुख आपराधिक कानूनों भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य अधिनियम की जगह लागू 3 नए कानून यानी भारतीय न्याय संहिता VNS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता VNSS और भारतीय साक्ष्य अधिनियम VSA के तहत देश के विभिन्न हिस्सों में मामले दर्ज होना शुरू हो गए। नए कानूनों में FIR जांच एवं सुनवाई के लिए अनिवार्य समय सीमा तय कर दी गई है। अब लोग बिना थाना गए ही ऑनलाइन FIR दर्ज कर सकते हैं। देश के किसी भी थाने में 0 FIR दर्ज हो सकेगी। नए VNS में नए अपराधों को शामिल किया गया है, जैसे विवाह का वादा करके धोखा देने पर 10 साल तक की जेल, नस्ल, जाति, समुदाय, लिंग के आधार पर मॉब लिंचिंग मामले में आजीवन जेल तथा छीना झपट के लिए 3 साल की जेल। UPA जैसे आतंकवादी विरोध कानूनों को भी इसमें शामिल किया गया है। औपनिवेशिक विरासत को खत्म करने और कानूनों को वर्तमान समय के अनुरूप बनाने का यह सही दिशा में उठाया गया एक ऐतिहासिक कदम, जिसकी प्रशंसा होनी चाहिए। लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो अभी अनसुलझे हैं। औपनिवेशिक विरासत को खत्म करना और कानूनों को वर्तमान समय के अनुरूप बनाने का यह कदम अत्यंत प्रशंसनीय है। औपनिवेशिक काल के कानूनों में 1162 धाराएं थी, जबकि नए कानूनों में 1059 धाराएं। जाहिर है अब कानून प्रवर्तन एजेंसियों को 2221 धाराओं से जूझना हो। VNS जैसे मूल कानूनों को पहले दर्ज किए गए मामलों पर लागू नहीं किया जा सकता, इसलिए नए कानूनों के लागू होने से पहले के अपराधों को IPC भारतीय दंड संहिता के तहत निपटाया जाएगा, जबकि नए आपराधिक कानून लागू होने के बाद किए गए अपराधों को भारतीय न्याय संहिता के तहत निपटाया जाएगा। हालांकि भारतीय न्याय संहिता और VSA जैसे प्रक्रियागत कानूनों को पहले दर्ज किए गए मामलों पर लागू किया जा सकता है। ऐसे में न्यायालय में उन सभी में विवाद होने की आशंका है जो नए कानून के लागू होने से पहले दर्ज किए गए थे, लेकिन उनमें नए प्रक्रियात्मक कानूनों को लागू किया जाएगा। 3 प्रमुख कानूनों में अलग अलग राज्यों द्वारा अलग अलग समय पर संशोधन किए गए। मसलन CRPC की धारा 357 मुआवजा देने के आदेश से संबंधित आंध्र प्रदेश, बिहार, गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल की सरकारों द्वारा संशोधन किए गए। पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न राज्यों द्वारा ऐसे कई संशोधन किए गए। ये संशोधन राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित और लागू किए गए, क्योंकि राज्य की विशेष जरूरतों के लिए ऐसा करना जरूरी पाया गया। कई गैर भाजपा शासित राज्यों ने जब इन नए कानूनों का विरोध किया तो केंद्र सरकार के अधिकारियों ने कहा है कि राज्य सरकारें सुरक्षा संहिता में अपनी ओर से संशोधन करने को स्वतंत्र
नए कानून में गैर कानूनी कृत्य और आतंकवादी कृत्य की परिभाषा एवं दंड को वीएनएस के दायरे में, भारतीय न्याय संहिता के दायरे में लाया गया है। 3 वर्ष से 7 वर्ष के बीच कारावास की सजा पाने वाले मामलों में प्रारंभिक जांच का प्रावधान समस्याओं का पिटारा खोल देगा, जहां पुलिस जांच करने से इनकार कर सकती है, जिसमें जनता में असंतोष पैदा हो। बीएनएस की धारा 173(3) में कई अस्पष्टताएं हैं। इस बात की आशंका है कि इससे व्यापक भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा कानूनी बिरादरी की तरफ से भी सवाल उठाए जा रहे हैं। जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत की सुनवाई होगी तो बचाव पक्ष के वकील जो अदालत में गवाहों से पूछताछ करेंगे, उस आरोपी से सीधे संपर्क में नहीं रह पाएंगे जिसका वे प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। बीएनएस कानूनों के तहत कई प्रगतिशील प्रक्रियाओं के लिए डिजिटल तकनीक अनिवार्य है, जैसे तलाशी की वीडियोग्राफी और ई-कोर्ट कार्रवाई, जबकि अभी थानों की जांच अधिकारियों, अदालतों और जेलों में अब भी आवश्यक बुनियादी ढांचे उपकरण और प्रशिक्षण उपलब्ध क्रम नहीं है। इसके लिए बड़े पैमाने पर डिजिटलीकरण प्रणालियों और प्रोटोकॉल का विकास, विशेष तकनीक कर्मचारियों की भर्ती और प्रशिक्षण जरूरी है। ऐसे में ये कोर्ट कार्रवाई और इलेक्ट्रॉनिक समन जैसे बीएनएस के प्रावधानों को लागू करना एक बड़ी चुनौती होगी। इनके अलावा कई राज्यों में पुलिस कर्मियों को नए कानूनों के बारे में पूरी तरह से प्रशिक्षित नहीं किया गया है। इससे उन्हें नए कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करने में बाधा आएगी और प्रक्रियागत देरी तथा कानूनी जटिलताएं पैदा हो सकती है। ऐसी खबरें भी आई है कि नए मामले दर्ज करने में पुलिस कर्मियों के पसीने छूट रहे हैं। अपराध एवं आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क एवं सिस्टम तथा आईसीजेएस के साथ इसके इंटरफेस को भी नए कानूनों के अनुरूप अपडेट नहीं किया गया है, जिससे परिचालन एवं तकनीक संबंधी गंभीर चुनौतियां पैदा हो रही हैं। जांच के लिए फॉरेंसिक साक्ष्य जुटाने को अनिवार्य करना स्वागत योग्य है और विभिन्न जांच प्रक्रियाओं में ऑडियो, वीडियो, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों तथा इलेक्ट्रॉनिक संचार को मंजूरी देना एक सकारात्मक कदम है। लेकिन प्रशिक्षण के अभाव में इन प्रक्रियाओं को अगर गलत तरीके से निष्पादित किया गया तो अपराधी दोष मुक्त हो सकते हैं। नए कानून बनाना सही दिशा में एक कदम है, मगर अफसोस है केवल इसका कि इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए जिस गहन चिंतन व व्यापक विमर्श की आवश्यकता थी वो नहीं किया गया। इंडियन पुलिस फाउंडेशन जैसी संस्था को भी पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने पेश होने का समय नहीं मिला। विरोधी दलों को यह शिकायत है कि जब उनके अधिकांश सदस्य सदन से निलंबित थे, उस समय इन्हें संसद में पारित किया गया। यह भी एक विरोधाभास है। हमने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के 3 बड़े कानून तो बदल दिए, परंतु पुलिस एक्ट 1861 अब भी देश की जनता के गले की फांस बना हुआ है। नेशनल पुलिस कमीशन ने इसे बदलने की सिफारिश की थी, परंतु अभी तक यह कानून जैसे का तैसा बना हुआ है। नए कानूनों को लागू करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वह अभी उपलब्ध नहीं है। पुलिस कर्मियों को ट्रेनिंग देने के बारे में बड़े बड़े दावे किया जा रहा है, लेकिन कहाँ तक सही है यह तो समय ही बताएगा। संक्षेप में सही दिशा में एक ठोस कदम उठाया गया है, परंतु जल्दबाजी में।
धन्यवाद।